मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर को 1021 करोड़ 59 लाख रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात दी, जिसमें शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण, तेलीबांधा से लाभांडी तक 6 लेन फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण, खारून रिवर फ्रंट का निर्माण, मॉडल तहसील भवन, नया जिला पंजीयक कार्यालय के साथ एक्सप्रेस वे में फ्लाईओवर निर्माण का कार्य शामिल रहा। भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत हुए 58 अधिकारियों को स्टार से अलंकृत कर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर वन मंत्री ने कहा कि वन संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ में वन अमले के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण भी किया जा रहा है। वन मंत्री ने पदोन्नत हुए सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया। रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ निवास भवन का लोकार्पण किया। वर्चुअली लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को भी 4,471 करोड़ रुपए की लागत से 2,715 विकास कार्यों की भी सौगात दी। नई दिल्ली के द्वारका में लोकार्पित हुए छत्तीसगढ़ निवास भवन की लागत 60 करोड़ 40 लाख की है। इस सर्व सुविधा युक्त भवन में छत्तीसगढ़ के लोगों को दिल्ली में ठहरने के लिए नया भवन मिल गया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं की पीएससी को लेकर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि उन्हीं पर कार्रवाई कर दी जाती है। चौधरी ने कहा कि युवाओं ने राहुल गांधी से भी अपनी पीड़ा बताई, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। चौधरी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के एटीएम तले दबे हुए हैं। युवाओं ने शिकायत किया है, ट्रेन में राहुल गांधी के सामने लोग युवाओं ने शिकायत कर दिया, लेकिन भूपेश बघेल जी ने कुछ कहा ना ही कहा, ना ही राहुल गांधी जी ने कुछ कहा। दरअसल भूपेश बघेल के एटीएम तले राहुल गांधी जी दबे हुए हैं, इसलिए युवाओं के मसले पर कुछ भी बोलने का साहस नहीं कर सकते और भूपेश बघेल को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी परिवार का एटीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को बनाकर रखा है और भूपेश बघेल का जो एटीएम है उसके बोझ तले गांधी परिवार और राहुल गांधी जी दबे हुए हैं। इसलिए पीएससी से प्रताड़ित छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के अधिकार की बात, उनके हक की बात के संबंध में राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं को नाकाबिल, अक्षम और बेकार कहा। शुक्ला ने कहा कि इसीलिए भाजपा को केंद्रीय नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। उसके बाद भी परिवर्तन यात्रा में नुक्कड़ सभाओं जैसी भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पूरी तरीके से नाकाबिल, अक्षम और बेकार साबित हुए हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पूरी केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतार दी है। बाहर से नेताओं को बुलाया जाता है, उसके बाद भी परिवर्तन यात्रा नुक्कड़ सभा से ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। बेचारे अमित शाह जी यहाँ पे आते हैं, सामान्य दैनंदिन के कार्यों को भी अमित शाह को देखना पड़ता है। छोटी छोटी सूची अमित शाह जी को बनाना पड़ता है, छोटे छोटे कामों के लिए अमित शाह जी को बैठक करना पड़ता है। और यही नहीं, अमित शाह जी चाहते हैं कि कुछ बड़े बैठक भी कर लें, तो आरोप पत्र समिति की जब उन्होंने आरोप पत्र लगाने के लिए कार्यक्रम किया तो हाल नहीं भरा, मुश्किल से 200-300 लोग इकट्ठा हुए। सराईपाली में गए, वहां पे 2-3 हजार लोग इकट्ठा हुए। दंतेवाड़ा में जाने वाले थे, भीड़ नहीं इकट्ठा हुई, उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तो अमित शाह जी को भी इस बात का एहसास है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। राष्ट्रीय दल है, इज्जत बचाने की कवायद में अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक लगे हुए हैं। पारंपरिक खेलों पर आधारित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन हो गया। इस मौके पर 16 खेलों में
राज्य भर के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने विजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। यहां मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का लोकार्पण भी किया। लाभांडी में स्थित इस टेनिस अकादमी का क्षेत्रफल 4 एकड़ है और इसकी लागत 18 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन से प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को सहेजने और संवारने में मदद मिली। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के जिन विकास कार्यों का शिलान्यास व भूमि पूजन किया, उसे लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि ये सारे कार्य भाजपा की सरकार के समय में स्वीकृत किए गए कार्य हैं। मुख्यमंत्री इसे चुनावी घोषणा के रूप में उपयोग कर शिलालेख पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। मूणत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में एक भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट का भूमि पूजन नहीं किया जिसका लोकार्पण तय समय सीमा में किया गया हो। आपने सिर्फ ठगने का काम किया। आप बाय फ्लाईओवर की बातचीत कर रहे हैं तेलीबांदा से, वो भारतीय जनता पार्टी 2017 के अंदर उसकी प्लानिंग डिजाइनिंग करके रखी थी। पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर उसकी ऑलरेडी बजट के अंदर प्रावधान था। तब से लेकर के आज तक 5 साल में उसमें आप निर्णय नहीं कर पाए। एक्सप्रेसवे बंद करके रखा लेकिन जनता के लिए खोल नहीं पाए, लोकार्पण नहीं कर पाए, पौने 5 साल में डिसीजन नहीं कर पाए। उसमें गड़बड़ी क्या थी? आप बातचीत करते हैं खारून रिवर फ्रंट की। अरे खारून रिवर फ्रंट तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय मैंने आवास पर्यावरण मंत्री के नाते उसको बनाने का काम किया, आपके लोगों ने विरोध किया, आपने विरोध किया। तब से लेकर के आज तक इसकी ड्राइंग डिजाइन अप्रूवल पर के लिए पड़ी है, लेकिन आज तक आपने नहीं किया। सिर्फ चुनाव के समय आप इसकी घोषणा करके खाली शिलालेख लगाना चाहते हैं। रायपुर की जनता जानती है चुनावी घोषणा है। अगर आपको वाकई में तात्यापारा चौड़ीकरण के प्रति इतना विश्वास है कि इसको करना है, तो मैं इतने दिन का पुराना सर्वे रखा हुआ, आप खाली जाइए, दुकान का नाप जो करिए, कलेक्टर से बोलिए, कमिश्नर को बोलिए, तत्काल उनको चेक काट करके वहां दें ताकि ये काम बढ़े। ये सिर्फ चुनावी घोषणा है और इसके आगे कुछ नहीं है। यात्री ट्रेनों के रद्द होने और महंगाई को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं रहता जब यात्री ट्रेनें बड़ी मात्रा में रद्द नहीं हो रही हों। साथ ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल से लेकर खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों पर भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नियंत्रण करने में असफल बताया। भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक की बात है, भारतीय जनता पार्टी ट्रेन ही नहीं चला पा रही। यात्री ट्रेनें सारे रद्द है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें मीडिया में ये न छपता हो कि फलाना ट्रेन रद्द हो गया। तीज का समय भी निकल गया, अब लगातार त्यौहार भी आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, जिसमें आम जनता बैठ ही नहीं पाती, इतना किराया रहता है। जो आम जनता जिसमें यात्रा करते हैं वो सारे ट्रेन रद्द हो रहे हैं या विलम्ब से चल रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दौर में लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, दाल हो, तेल हो, सब की कीमतें बढ़ रही है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी मौन है।